100 साल तक जब उन्होंने तपस्या करी, तब अभी गलत शब्द उपयोग किया मैंने, 100 साल तक जब उन्होंने ढूंढा, तब कहीं जाकर उनको जब नीचे के सोर्स तक गए, तब उनको एक शब्द सुनाई दिया गंभीर आवाज में, वाणी में, तप। पहला शब्द ब्रह्मा जी ने सुना, वर्क हार्ड एंड देन यू विल नो, टू फाइंड आउट। यहाँ पे कहते स्वाध्याय, स्व अध्याय, तप। स्वाध्याय, स्व मतलब अपना अध्ययन करे, स्टडीइंग आवरसेल्व्स। बाहर का बहुत अभ्यास कर लिया, कौन सा देश, कौन सा करेंसी, कौन सी कैपिटल, कौन से पॉलिटिक्स, कौन से रूल्स लॉज, कौन से स्टॉक्स, कौन सा आर्ट क्राफ्ट, गाना बजाना, ढोल, सब बाहर का अभ्यास बहुत करे। स्व का अभ्यास, स्टडी आवरसेल्व्स। I had never learned who am I, पहला बेसिक प्रश्न नहीं पता। I assume that this I am this body. Am I? Where did I come from? वो मैं तो माँ के पेट से जन्म हुआ, really? उधर कहाँ से आया, माँ के पेट में कहाँ से आ गया, जिधर जो भी सोर्स है वहां कैसे, हाउ इज दैट? ये जो प्रश्न पूछने, क्यूरियोसिटी जो है, वो अभ्यास है, अध्याय है। स्वाध्याय, तप, ये अपने आप होने लग जाए। दैवी संपत्ति जब क्यूरियोसिटी विदिन, नॉट आउटसाइड, क्यूरियोसिटी, तप और आर्जव। और तप मतलब जो भी करे हम सब में, आई डू व्हाटएवर आई डू, ऐसी एटीट्यूड हो जाए। ऑलवेज फर्स्ट क्लास, नॉट सेकंड क्लास एंड नेवर थर्ड क्लास, only and always first class. That is the anything that I do, छोटा काम बड़ा काम, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो, भगवान की पूजा करनी हो, संतों के चरण चंपी करनी हो, all of it first class, not second class, never third class. वो तप हो गया। और आर्जव, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सादगी, एक शब्द में कहते सादगी, सादापना, आर्जव। ये सारे जो गुण हैं, और फिर अहिंसा, एक 15-20 मिनट और करते हैं तो फिर वी कैन पॉज। अहिंसा, सत्य, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्तम, आर्दवम हि रुचाफलम। इसके क्या, ये दैवी संपत्ति के, साधुओं के, संतों के लक्षणों के क्या क्या, हम सब के दीज आर ऑल इन अस ऑलरेडी। भगवान आगे चल के इसी अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, चिंता मत करते रहो, ये खरीद के नहीं लाने पड़ेंगे, बाहर से भरने नहीं पड़ेंगे। कह रहे 1.5 तक बाजार में सप्लाई चेन इश्यू चल रहे, इसलिए अहिंसा खत्म हो गई थी। थोड़ी अहिंसा ला, ऐसे 2 थप्पड़ लगा दी बच्चे को, क्योंकि जब 7 यूनिट खरीदने थे लेकिन 2 ही मिले, इसलिए हिंसा कर रहा है। तो बकरे को काट के खा लिया, क्योंकि अभी वो 3 दिन के बाद आएगी अहिंसा, तो कम पड़ रही, पैसे नहीं इतने, ऐसा नहीं है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। ये सारे गुण तेरे में ऑलरेडी है, अगर स्वाध्याय करेगा तो, अंदर जाके देखिएगा तो यू आर रिच। भगवान कहते हैं संपन्न है तू दैवी संपत्ति से, यू आर वेरी रिच with all these good qualities. You already have these. You're unaware of those. You're not paying attention to these. You're not setting aside any time to devote to those through your meditation. When you go inside, खजाना निकलेगा बाहर। अंदर जब जाएगा, जब मुझे मिला आत्म हीरा, संत ने कहा, तब सब जग लगा सवा कसीरा। सारे संसार को मैं सवा शेर में बेच दूं, कि कीमत नहीं रहे बाहर के वैभव की। जब मैं अंदर का आत्म हीरा जब मिल गया, तो दैट वाज फार मोर प्रेशियस, इनवैल्यूएबल कंपेयर्ड टू ऑल द ऑपुलेंस एंड द वेल्थ ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो है संपत्ति अब है फियरलेसनेस। लखपति हो, करोड़पति हो, बिलियनियर, ट्रिलियनियर हो, लेकिन मन में अगर भय हो तो उससे तो बादशाह बड़ा, जो इतना पैसा नहीं लेकिन ना भय है, फियरलेस है, बिंदास है, फर्स्ट क्लास है।
करोड़पति है लेकिन चोरी करके करोड़पति बना हो तो रूल्स तोड़ के नहीं, मजे में फर्स्ट क्लास करके है, बिंदास भी है, फर्स्ट क्लास भी है। तो ये सच्ची संपत्ति, सत्य संपत्ति अंदर में सबके ऑलरेडी है, हमारे अंदर में अभी है। यहाँ पर जाकर के इफ यू वर टू टैप इनटू इट, अहिंसा, नॉन वायलेंस, खाली हाथ पैर से नहीं, चक्कू छुरी से नहीं, पांचों इंद्रियों से, विशेषकर जिह्वा से, शब्दों का मार, शब्दों से हिंसा न करे। शब्दों से, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार से जितना न घाव हो सके उससे ज्यादा घाव शब्दों से होता है। तलवार का घाव कुछ महीने बाद मरहम पट्टी से बुझ जाए, शब्दों का घाव, द्रौपदी ने इतना ही कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। तो दुर्योधन के मन में जब तक नहीं वो बदला तब तक लगा रहा। दशरथ ने कह दिया, कह कही को तूने आज मेरी जान बचाई, तेरे जब मन करेगा मांग लेना। एक नहीं, इतना खुश 3 वर दे देता, 2 वर दे देता, जो भी। तो वो शब्द और ज्यादा प्रभावशाली है। शब्दों से बहुत हिंसा हो सकती है, शब्दों से सांत्वना भी दी जा सकती है, शब्दों से ही मरम पट्टी भी, हीलिंग नॉट हर्टिंग वर्ड्स अपनी ओर से। ऐसे ही सारे इंद्रियों से। तो अहिंसा, सत्यम, truth, at least our truth. I may not know the full truth, but I will remain loyal to my truth. However, I think whatever I know to be the truth, I will not contaminate it, है ना, उसको बिगाड़े नहीं। वो सत्य के साथ सत्यनिष्ठ है। तब फिर परम सत्य की ओर जाएंगे, फाइनल। अक्रोध, चिड़चिड़ापन नहीं, एंगरलेस। क्रोध से फिर, क्रोध क्या, कहाँ कामना से, दूसरे अध्याय में आता है ये। क्रोध कहाँ से आता है? कामना की अपूर्ति से। मन में कुछ कामना थी, ये चाहिए, वो माने उधर चले जाए, इधर नहीं बैठे, अभी हमारे बीच में नहीं आया, लेकिन वो अभी नहीं, बीच में आ गई, बीच में बात करने लग गई, ये नहीं बनाना तो वो बना के रखा। जब हमारे मन में कुछ कामना थी उसके उल्टा हुआ तो क्रोध हो गया। बच्चे को चुप बैठना चाहिए, अभी नहीं, चुप नहीं बैठ रहा तो क्रोध आ गया। अभी उठ जाना चाहिए, अभी सोया रह रहा है तो क्रोध आ गया। सो क्रोध बाय इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। क्रोध नाम का कुछ अलग से आग नहीं है। क्रोध इज द अनफुलफिलमेंट ऑफ हमारी कामना। क्रोध को कम करना हो तो कामना को कम करे। ये जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, रख दिया, दूध जल रहा है, तो वो फ्लेम को कम करो ना। फ्लेम जितनी जितनी कम करे उतना उतना कम जले वो। तपेला कम, इतना गर्म नहीं हो। तो क्रोध को कम करना है तो कामना ही कम कर दे। जब तक कामना कितनी भड़क भड़क रहे, ऊपर से ढक्कन रख दिया खाली तो जलना नहीं बंद होगा। वो मुंह बोले कुछ नहीं कहना है, क्रोध नहीं करना है, मारना नहीं, कुछ नहीं, अपने क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है ना। अंदर में खद 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 हो रहा है, ऐसे नहीं, अंदर से कम डाल डाउन, अंदर से कम तो अपने आप क्रोध शांत हो जाए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं इसी गीता में, अगर ऐसा नहीं किया तो क्रोध से अंत में विनाश हो जाएगा, बुद्धि भी नाश हो जाएगी, उसके साथ सर्वनाश होगा धीरे धीरे। इतनी आग से सारा जल सकता है। तो जैसे चिनगी आग की सारे घास को राख कर दे, वैसे थोड़ा सा क्रोध अगर नियंत्रण में न रहा तो जीवन खराब कर दे। इसलिए बीइंग वॉचफुल, अक्रोध, त्याग, be willing to sacrifice, be willing to share. त्याग मतलब willing to share, willing to let go, willing to let be, sharing nature जो हो जाए। शांति, quietude, we all understand शांति। मन से सारी बातें अंदर के
अंदर की संपत्ति, बाहर बाहर से शांति नहीं, खाली मौन नहीं, मुंह बंद पे बात नहीं करनी है, बस धीरे धीरे बात करनी है, तो बातें ही नहीं करनी, ऐसा नहीं, अंदर से शांत है, आनंद में प्रसन्न है, अशांति नहीं, कुछ नहीं चाहिए है, कुछ सुनना कहना नहीं है, जब सुनना कहने की बात है तो ठीक है, लेकिन अपने आप से कुछ नहीं, इच्छा से नहीं, वो शांति अंदर से ही होती है, शांति बाहर से नहीं आती। ये सारे अंदर के सत्य, अक्रोध, ये सब अंदर का ही माल है। दया, भूतेषु अलोलुप्तुम, सब पर दया, सर्वभूत हितेर रताः, सर्वभूत दया, स्वभाव पर दया, फॉरगिवनेस, मर्सी, फॉरगिवनेस की भी आगे की बात है। फॉरगिव कर दिया, खाली दया नहीं हुआ, फॉरगिव तो क्षमा हो गया, फॉरगिव तो किया, लेकिन आई नो दैट यू आर हर्टिंग, एंड सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय फॉरगिविंग यू, आई वांट टू हेल्प हील यू। फॉरगिव तो हो ही गया कब का, लेकिन so long as you are hurting, I am hurting. How can I be happy until you are unhappy? I can only be happy after you are happy. वो दया, इसलिए reaching out, extending, exerting, दया भूतेषु, सबों में, जो भी जा के नहीं, ढूंढ के नहीं, भूत अपने अराउंड जो भी है, जो ग्रोसरी स्टोर में कोई दूसरा है, गैस स्टेशन पे कोई दूसरा है, ऑफिस में और कोई है, मीटिंग पे, जूम मीटिंग पे कोई और दूसरा है, पेशेंट्स कोई दूसरे हैं, दुकान में कोई दूसरा है, घर में अपने हैं, वो भी अपने हैं, नहीं तो ये भी दूसरे ही है। पहले तो दूसरे थे, एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक पता भी नहीं था कौन बच्चा है, कैसा है, दूसरा था। ये किसी दूसरे के घर जाता तो दूसरे का था, अभी इधर आ गया तो अपना हो गया। या तो सब दूसरे है, कोई अपना नहीं है, अतः सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। प्रॉब्लम ही सिर्फ इतना, अगर इनमें से कुछ अपने हैं और कुछ दूसरे, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। सब अपने हैं में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा ही है, सब दूसरे हैं में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वैराग्य है, ज्ञान का उदय होगा, पता चलेगा सब जिसको कह रहे हैं अपना, दूसरा जिसको कह रहे हैं वो खाली शरीर, हड्डी मांस के पुतलियों को देख करके कह रहे हैं, वास्तविक स्वरूप के लिए नहीं। वो धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न अपने आप बाहर आने लग जाए। तो कंफ्यूज स्टेट जो है कि ये इतना अपना है और उतना दूसरे का है, ये गलती है। तो अलोलुप्त्वम, लोलुप होना, चिपक के जाना, चिपकना, चिपकाना, चापलूसी करना, पटाना, ऐसा नहीं। अलोलुप्त्वम, जो जितना नॉर्मल रहना, ये सब एबनॉर्मल है। किसी को ज्यादा ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा गिफ्ट देना, नहीं तो बहुत बार फोन करना, नहीं तो बहुत ख्याल रखना, गुस्सा नहीं हो गया वो कुछ हमने पर, तो ये तो नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर देंगे, नहीं तो और पहुंचा के देना। नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो रहेगा उस जीवन में बिल्कुल सहज जीवन हो जाएगा। नॉर्मल इज गुड, नॉर्मल इज द बेस्ट, नॉर्मल इज फर्स्ट क्लास, बिकॉज नॉर्मल इज नेचुरल। नॉर्मल में मेहनत नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल में टेंशन नहीं आता, नॉर्मल में आडंबर ड्रामाबाजी नहीं होती, नॉर्मल में सहज स्थिति है, जैसे हस्त है। एबनॉर्मल में सब कुछ आता है, वो उसको लोलुप्त कहते हैं। तो अलोलुप्तम, दैवी संपत्ति अंदर में, हमारे अंदर में कुछ नहीं, वो बाहर से जब इच्छा उत्पन्न हो जाए, तृष्णा हो जाए, कुछ वासना मन में आए, तो फिर गिगड़ करके दूसरों को हम पटाना चल रहे, वो विकार आ गया। The mind has been diseased with some distorted idea. In a natural state, किसी को कुछ पटाने की, ज्यादा देने की, कम देने की, लेने की, देने की नहीं, जो दिया वो दिया अच्छा है, जो लिया वो लिया अच्छा है, सब ठीक है, नॉर्मल है। तो उसका अभ्यास करें। दया भूतेषु अलोलुप्तम आर्दवम क्षीर चापलम तेज क्षमा धुति शौचम। इसको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर देन विल फिनिश दिस एंड देन विल स्टॉप टुडे। श्री भगवान बोले, अंतः कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग,
अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, अलोलुप्तम, आसक्ति नहीं होना। काम कर देंगे तो कर देंगे, नहीं कर देंगे तो ठीक है, अभी क्या करना चाहिए था, लेकिन वो अपने धर्म में नहीं रह रहे। सो कुछ भी करके पैसा खिला पिला के पटा पुटा के ऐसी कोई जरूरी नहीं, वो अलोलुप्तम। लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, कोमलता, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। सो ये जो गुण का वर्णन चल रहा, दया, भूतेषु अलोलुप्तम, अपैशुनम, किसी की निंदा न करना। We don't know everybody's truth. कौन कैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, we don't know that everybody, उनके मन में जो भी है, जिस कारण से वो कर रहे, we cannot claim, we don't know necessarily. इसलिए it's okay to say that I didn't like that, I think that is wrong, I wouldn't do it, that was terrible. लेकिन उल्टा जाकर के उनकी फैलाए, निंदा करे, ऐसा नहीं हो, ये नॉर्मल नहीं है। भगवान कहते हैं मनुष्य के जीवन में ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा जब होने लग जाता है वो विकार आ गया, इल माइंडेड हो गया, मेंटल हेल्थ थोड़ी डिग्रेड होने लग गई। तेज, अपल, अपल मतलब अचंचल, फिकल माइंडेड नहीं, थोड़ा ये थोड़ा वो तुम्हारा कैसा चल रहा है, इधर उधर जाके चमार की जैसे बातें करता है, इसका किसका किसका, ऐसा नहीं, स्थैर्य अपने में, अचंचलता। ये हमारे गुणों का वर्णन करे भगवान। These are our original qualities. He is reminding us that these are not something that we have to go find from somewhere. अभी साधना करनी है, किसी को संत को पूछना है, कोई किताबें सेल्फ हेल्प बुक, तो मेरे को चंचलता छोड़नी है, अचंचल बनना है। भगवान कह रहे तू अचंचल ही है, अगर अंदर जाके विचार करे तो। ये बहुत फंस गए, भूल ही गए खुद को, बाहर की दुनिया में फंस गए, दूर तक चले गए, इसलिए लास्ट लग रहा है। वास्तविक में लास्ट नहीं है। तेज, क्षमा, धृति मतलब धैर्य, ग्रिट जिसको कहते हैं, गांभीर्य, स्टेडफास्ट, अडेग रहना, और धृति। तेज तो पता है, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प। क्षमा वी टॉक्ड अबाउट। शौच तो भीतर और बाहर की शुद्धि, शौच मतलब क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड क्लीन फ्रॉम आउटसाइड, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी रिगार्ड। तो नहाया धोया है, कपड़े बदबू नहीं आ रही है, डिओड्रेंट लगाया है, ये सब है ही। पेट भी बराबर साफ किया हुआ है, जो भी त्रिफला चूर्ण लेकर जो भी, वो भी शुद्धि। लेकिन उससे भी अंदर जो है, मन में वासना कैसी है, दृष्टि में क्या है, छिपी हुई इच्छा क्या है, वो भी जब शुद्ध हो, वो उसको शौच कहाँ है। ऑल ऑफ दिस, नॉट जस्ट some of the outer layers is clean, लेकिन अंदर में कुछ, शौच is thorough, inside out clean। और फिर से भगवान कहते हैं we are originally like that, originally we were not and we still are not unclean। Swati, we are not taking the time to go back to ourselves, to go become ourselves, who we are originally, इसलिए खींचे जा रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं jaded। शौचम अद्रोह, द्रोह करना, rebellious, किसके विरुद्ध लड़ना। अद्रोह मतलब नहीं, लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं है, वो ओरिजिनली अपने स्वभाव में, किसी के मनुष्य के जो बिगड़ गया तब हो गया, लेकिन ओरिजिनली हमारे लिए कह रहे तो हमारे में तो नहीं है। अगर ये कान पर आ रही है गीता, जिसके भी कान पे, उसी के कान तक पहुंच सकते, और तभी पहुंच सकते जब समय आया। तब तक कितना कुछ भी हो जाए, बहुत सब माला है, लेकिन गीता नहीं कान पे है। गीता का एक प्रॉमिस है, आखिरी मोक्ष संन्यास योग में भगवान कहते हैं अर्जुन को भी, डोंट वेस्ट दिस अर्जुन ऑन एनीवन हु इज नॉट रेडी, अनविलिंग एंड नॉट ओपन माइंडेड। स्पेसिफिकली सेज दैट इन द गीता। इसलिए उसने उधर लाउड स्पीकर नहीं लगाया, 18 ऑक्शन, सब लोग सुनो,
जिसके जिसके कान पे पड़ेगा सबका भला हो जाएगा, नहीं। उसके 4 भाइयों को भी पीछे रहने दिया, अकेले अर्जुन को एक को सुनाया खाली भगवान होकर करके। जिसका समय है, जो योग्य है, जो ओपन माइंडेड है, जो सुनने के लिए आतुर है, वंस उसी के लिए है। मुफ्त में तो है लेकिन सबके लिए नहीं है। ऐसी विचित्र विलक्षण बात है। मुफ्त में अनलिमिटेड है लेकिन सबके लिए नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देव ऐसा ही होता है, सब तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका उसका बनाया हुआ नियम है। वो उसी के पास पहुंचेगी जो तैयार है, जिसका समय आ गया है, और वो भी अपने आप पहुंचेगी। गीता, जब माँ जैसे बच्चा रोता हुआ रो रहा है तो वो बच्चे को नहीं कहती उठ, 2 महीने का बच्चा आता है, तू यार मैं क्यों, मैं रोटी कर रही हूँ, उस रोटी छोड़ के तड़ 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 जाके उसको उठा लेगी। ऐसे ये गीता माता अपने आप चली जाती है, किधर की किधर पहुंच जाती है। जिसके जीवन में आवश्यक आ जाए, जो जब रेडी हो उसके लिए, तो नेचुरल है। इसलिए अद्रोह न अतिमानिता। चैतन्य महाप्रभु, जिनके गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, बंगाल के, वो इस्कॉन हरे कृष्ण वाले प्रमुख गुरु, उन्होंने जो मरते समय आखिरी अष्टक लिखे, 8 श्लोक लिखे थे, उनके शिष्यों में फिर वही मेन प्रार्थना जैसे बन गए। उनमें से एक शिक्षाष्टकम कहते हैं, 8 प्रिंसिपल्स। तृणाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनेयद हरि सदा। तृण मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, घास, गवत, उससे भी नीचे रहना चाहिए, कम, उससे भी कम मान। घास क्या मान, घास तो कोई भी पैर रख के चले जाते, पता भी नहीं, इतनी नीची अवस्था है घास की कि लोग पता तक नहीं कि उसके ऊपर पैर दे के चल रहा है। वो जीवंत वस्तु है, माइंड यू, देयर इज लाइफ इन इट, इट्स अलाइव। वो कैसे भी नाच रहे, कूद रहे, कोई एक ही कर रहा है, कोई बेकी कर रहा है, जूते पहन के चल रहे हैं, चप्पल जैसे भी, कीमत तक नहीं उसकी। इन्होंने कहा अपने शिष्यों को, उससे भी नीचे होना, खबरदार। एक बार हो जाए चमत्कार, घास चिल्ला रहा है, बौखला रहा है, क्या कर रहे हो, लेकिन तू मत करना। थोड़ा अपि, even than that, नीचेन तरोर अपि सहिष्णु। वो बड़ा पेड़ बन गया, छाया दिया, फूल दिया, फल दिया, झूला लटकाया, बच्चों को खिलाया, और अभी उसी को गधा बांध दिया, हाथी बांध दिया, जो भी जैसा कैसा कर रहे, लेकिन सहन करते जा रहा है। पानी आई, बरसा, बर्फ गिरा, गर्मी आई, सह रहा है। तरु पेड़ अब उससे भी सहिष्णुना, अपने शिष्यों को कहा उससे भी ज्यादा सहनशील होना। तृणादपि सनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। खुद अमानी रहना, कोई अपमान भी करे तो उसको मान देना। मानिना मान देना, कीर्तनीय हरि सदा। ये सब छोड़ के अपने लिए क्या काम करना, मन ही मन में, अंदर ही अंदर शांति से भगवान का स्मरण करना, हरि सदा। तो इधर जो भगवान के न अतिमानिता, अपने लिए मान न रखे, दूसरों को मान दे। और आज की आखिरी पंक्ति, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भारत मतलब अर्जुन का नाम है। ये सब अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए साधक के लक्षण है। भवंती, भाव होना, भाव मतलब होना, जो होता है मतलब जन्मता है। संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, people are born with these. Most the default setting, which ordinarily people are born with it, दिन जल्दी वो नीचे नीचे दबा जाता है, भूल जाता है, बाहर से, and it becomes lost, as if ध्यान के द्वारा फिर से ऊपर उसको उकारे तो फिर से ऊपर आने लगता है। शांति, क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य, तेज, अक्रोध से आज फिर 3 श्लोक हुए
अगली बार हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, तो वो आसुरी संपत्ति, जैसे पिछले सत्र में मैंने बताया था अदिति माता के, और पिछले मराठी सत्र में भी बताया था रविवार के, और हिंदी में भी बताया था अदिति माता के जो 12 पुत्र हुए वो आदिति के आदित्य, और दिति भृगु ऋषि की 2 पत्नियां अदिति और आदित्य, दिति के दैत्य, आदिति के आदित्य, वो सुर और ये असुर हुए। तो अभी भगवान कहते हैं कि अगले बार से करेंगे असुरी संपत्ति कैसी होती है, वो वर्णवत कैसे होते हैं, उनका डिफॉल्ट सेटिंग, नेचुरल सेटिंग कैसा होता है। सो